बाप और बेटी और कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। अवे मारिया कैथलिक टीवी की जानिब से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और नाजरीन, आज हम घर घर अंजील के प्रोग्राम के सिलसिला में आज स्कीम 3 के इलाका में आए हैं, जो कि सेंट जोसेफ कैथेड्रल पैरिश का इलाका है। और फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने आवे मारिया कैथलिक टीवी पर ये प्रोग्राम जो है वो नया शुरू किया है, जिसका उन्वान है घर घर अंजील। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, खुदाम यसुम मसीह जब इस दुनिया में उन्होंने अपनी लानिया ज़िंदगी का आगाज़ किया तो वो हर घर में गए, हर गली में गए, हर बस्ती में गए, और जहाँ पर भी खुदाम यसुम मसीह गए वहाँ पर उन्होंने अंजील की खुशखबरी सुनाई, लोगों को उम्मीद का पैगाम दिया, ज़िंदगी का पैगाम दिया। और उसी उम्मीद और खुशी के पैगाम को लेकर आज हम अपने भाई आरिफ रज़ा के पास पहुँचे हैं, उनके घर में आए हैं, ताकि हम खुदा के कलाम की बातें उनसे सीख सकें, सुन सकें, किस तरह उनकी रूहानी ज़िंदगी है, किस तरह उनकी ख़ानदानी ज़िंदगी है, और वो अपने ख़ानदान में रहकर किस तरह खुदा हम यसुम मसीह से प्यार करते हैं, खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं। तो आए हम उनकी ज़बानी सुनते हैं। भाई आरिफ रज़ा की फैमिली जो है, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूं, ये मैं आपको एक सर्टिफिकेट दिखाना चाहता हूं। ये सब ख़ानदान के अफराद जो हैं, इन्होंने पूरे 1 साल का बाइबल मुक़द्दस का मुताला किया है कैथलिक इंस्टीट्यूट से, रावलपिंडी से। और ये बाकायदगी के साथ ये फैमिली जो है पूरा साल जो है सेंट जोसेफ कैथेड्रल में क्लासेस के लिए जाते रहे और खुदा के कलाम की बातों को सीखते रहे। और ये सर्टिफिकेट इस बात का सबूत है कि ये खुदा के कलाम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हुए अपनी ज़िंदगी को खुदा यसुम मसीह के नक्शे कदम पर गुजारते हुए ईमान में मजबूती पाते हैं। तो आए हम अपनी बातचीत का आगाज़ करते हैं। सो भाई रज़ा, आपको और आपकी पूरी फैमिली को मैं आवे मारिया कैथलिक टीवी के प्रोग्राम घर घर अंजील में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू। सो सबसे पहले भाई आरिफ, हम आपसे शुरू करते हैं कि आपका तल्लुक जो है वो कहाँ से है और आप यहाँ पर कैसे तशरीफ़ लाए, और आपकी ज़िंदगी की एक मुख्तसर कहानी जो है वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। सर, मेरा जो पैदाइशी तौर पर जो मेरा पैरिश है वो आडा पैरिश है, ये डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में है। और मेरा जो बैप्टिज़म है वो फादर लुबान ने किया। पैदाइशी नाम जो मेरा है वो आरिफ पॉल है जी। और हम छोटे छोटे थे कि हम अपने ननियाल जो है वहाँ पर शिफ्ट हो गए। फिर बाकी जो है मैंने वहाँ पर एक मिशनरी स्कूल है खारियाँ फादर कॉलोनी में, सेंट जोसेफ प्राइमरी स्कूल था उस वक्त, वहाँ से मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन मुकम्मल की। और फिर गवर्नमेंट स्कूल से मैंने अपना जो है हाई स्कूल की डिग्री पास की। उसके बाद फिर मैं कुछ अरसा के लिए मैं CTTC गुजरांवाला में गया। वहाँ किसी वजह से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स नहीं कर सका, लेकिन वहाँ पर बाइबल हॉस्टल में रहते हुए पढ़ते थे और उसी में लगाव था। जी। वहाँ से इंस्पायर होकर मैं सेमिनरी में गया, सेंट मेरी माइनर सेमिनरी लाहौर। जी। वहाँ पर 2 साल का पीरियड गुजारा। वहाँ पर किसी वजह से मैं फादर नहीं बन सका और फिर मुझे वापस आना पड़ा। वापस मैं आया तो मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज JLM में दाखिला किया। वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद 99 में मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद आ गया। यहाँ पर जॉब के सिलसिले में इसी दौरानिए में मैंने छोटी छोटी बहुत सारी जॉब्स की। जिसमें ये टीचिंग का तकरीबन कोई 11 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, वाह, वेरी गुड। मुख्तलिफ जगहों पर छोटे छोटे स्कूल। तो कहाँ कहाँ पढ़ाते रहे हम? ये रावलपिंडी में मैंने तकरीबन कोई 7 साल पढ़ाया है और 2 साल मैंने उसी स्कूल में पढ़ाया जहाँ से मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन जो है। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? सर, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा से सोशल साइंसेस और लैंग्वेजेस रहा है। अच्छा, वेरी गुड। जिसमें उर्दू लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और इस्लामिक एजुकेशन या रिलीजन की, अगर क्रिश्चियन स्कूल्स होते तो वहाँ पर मैं मजहबी तालीम भी पढ़ाता रहा। अच्छा, तो अभी आप प्रेजेंट क्या जॉब कर रहे हैं? अभी मैं प्रेजेंटली इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ। पहले मैंने 13 साल अलाइड बैंक के अंदर जॉब की है। और अभी गुज़श्ता 3 सालों से जो है वो मैं फैसल बैंक में अपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। वो लोग जो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं,
اور وہ بینک میں رکھ کے جو ہے وہ اسے پروفٹ لیتے ہیں یا اپنے وسائل جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں. بالکل میں انہیں کی ایڈوائزری کرتا ہوں. اچھا تو تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کہ یہ انویسٹمنٹ کا کیا فائدہ ہے اور کس طرح لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. انویسٹمنٹس جو ہوتی ہیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ڈے بائی ڈے جو بھی ہمارے پاس ایک اماؤنٹ ہوتی ہے, اگر 1 لاکھ روپیہ ہم نے آج رکھا ہے تو ڈگریشن آف منی جیسے ہم انفلیشن کہتے ہیں, انفلیشن کی وجہ سے جو بھی اماؤنٹ ہمارے پاس پڑی ہوتی ہے وہ ڈیلی بیسس پر ڈی ویلیو ہو رہی ہوتی ہے. آج اگر آپ کو یہ ایک ایسٹ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کا لے رہے ہیں تو 1 سال کے بعد اگر ہم ایک قاعدے سے دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر کم و بیش جو منیمم انفلیشن ہوتا ہے وہ 10% ہوتا ہے. یعنی آج جو 1 لاکھ روپے کی آپ کو چیز مل رہی ہے وہ اگلے سال شاید آپ کو 1,10,000 روپے کی ملے گی. اور اگر آپ اس کو اس طرح سے انویسٹمنٹ سیونگ اسکیمس میں اگر نہیں رکھتے تو آپ نے 10,000 روپے کا نقصان کیا ہے. اور یہ چونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں انفلیشن زیادہ ہوتی ہے صحیح, تو یہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے اپنے اماؤنٹ کو, اپنے جو آپ کا ہارڈ ارن منی ہوتا ہے اس کو ڈی ویلیو ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو مختلف بیلنس رکھیں, سیونگ کریں. تو ناظرین یہ ہمارے بھائی عارف جو ہیں یہ بینکر ہیں اور یہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ جو ان کے پاس پیسے ہیں, جو ایکسٹرا منی ہے, وہ اس کو انویسٹ کریں بینک میں تاکہ اس سے جو پروفٹ آئے تو اس سے ان کی جو زندگی کے معاملات ہیں وہ اچھے طریقے سے وہ چلا سکیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. ہمارے بھائی عارف بینکر ہیں اور جو ان کی مسز ہے وہ بیوٹیشین ہے اور وہ بیوٹی پارلر کا کام کرتے ہیں. اور اگر ہم پاکستان کو دیکھیں یا پوری دنیا کو دیکھیں تو یہ ابھی ایک انڈسٹری بن چکی ہے اور یہ ہر گھر کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے جس گھر میں اگر کوئی بیوٹی پارلر ہے یا بیوٹیشین ہے تو وہ گھر کبھی بھی جو ہے مالی حالات سے جو ہے وہ مشکلات کا شکار نہیں ہوتا, اگر میں غلط نہیں ہوں. تو آپ کس طرح اپنی خاندانی زندگی میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میرا نام یوریم ہے اور میرا تعلق ٹیکسلا سے ہے. اوکے. اور ہماری شادی جو ہے 2011 میں ہوئی اور اس سے پہلے میں نے بھی اپنی جو سی ایجوکیشن ہے وہ کانوینٹ سے ساری حاصل کی ہے. پریزنٹیشن کانوینٹ حسن ابدال سے. ہاں جی ٹھیک. اور ہم 2011 میں ایک ہو گئے اور اس کے بعد 2011 میں ہی رافل کی پیدائش ہوئی اور 2014 میں آئزہ ہمارے پاس آئی. اور اسی طرح ہماری لائف گزرتی رہی, بیچ میں کچھ جھگڑے ہوئے کچھ ایسے, پر یہ اپس اینڈ ڈاؤنس ہر لائف میں ہوتے ہیں. صحیح ہے. چاہے وہ ہماری خاندانی دوسری زندگی ہو بغیر شادی کے اور چاہے یہ ایسی زندگی ہو. تو آپ دونوں میں زیادہ لڑائی جو ہے وہ کون کرتے ہیں؟ میں. آپ کرتے ہیں. اس کی وجہ پتہ نہیں, یہ میری بات کا جواب نہیں دیتے پھر مجھے ہائپرنیس ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں میری کوئی بھی بات. تو کیا یہ گھر میں ڈیلی جو آپ کے کام ہوتے ہیں اس میں ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ آپ اکیلے رہتے ہیں اپنی فیملی سے الگ؟ ہیلپ اتنی نہیں کر پاتے کیونکہ ان کی ڈیوٹیز میرے سے زیادہ ہیں, کیونکہ انہوں نے بچوں کو اسکول چھوڑنا بھی ہوتا ہے, لینا بھی ہوتا ہے, پھر آفس بھی دیکھنا ہوتا ہے, پھر ان کو چھوڑ کے گھر واپس آفس جوائن کرنا ہوتا ہے, پھر رات کو لیٹ نائٹ آتے ہیں تو پھر اتنا وہ کرتے, پر جتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ ہمارے لیے کافی. اچھا, تو آپ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے, اچھی ہے؟ کبھی یہ تو نہیں ہوا کہ آپ نے ضد کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں ماننا, اور اگر انہوں نے کیا تو آپ نے, کبھی ایسا ہوا ہے؟ اس کا جواب آپ ان سے لیں. عارف بھائی کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ یہ جو لڑائی جھگڑوں کی آپ نے بات کی, فادر جو ہوتا ہے ابھی تک لوگوں کا شاید یہی کنسیپٹ ہے کہ جی فادر ایک ڈومینیٹنگ پاور ہوتی ہے یا اس طرح سے ہے, ایسا نہیں ہے. جھگڑا میری بیگم نے کہا کہ وہ شروع کرتی ہے لیکن کانٹ چھانٹ ہمیشہ مالی کرتا ہے, جو باغبان ہوتا ہے. صحیح ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی شاخ باہر جا رہی ہے, وہ کیسے ہو رہا ہے. چونکہ مجھے یاد ہے کہ ہم 2016 میں گھر پرچیز کرنے کے لیے گئے تو مجھے اس بندے نے کہا جی آپ گھر دیکھ لیں آپ کو پسند ہے, تو میں نے اسے ایک ہی جواب دیا کہ گھر جو ہوتے ہیں وہ عورتوں کے ہوتے ہیں, انہوں نے وہاں پر رہنا ہوتا ہے. صحیح ہے, بالکل. اور اسی لیے اگر بیوی کو پسند ہے تو پھر وہ سب کچھ صحیح ہے.
باقی فیملی کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو درخت ہوتا ہے اس کی ایک کانٹ چھانٹ ہوتی رہتی ہے تو وہ صحیح ڈائریکشن میں پروان چڑھتا ہے. اچھا آپ کی سوری آپ کی بات کاٹ رہے ہیں, آپ کی زندگی میں جو لڑائی جھگڑے ہیں یا جو بھی ہیں یقیناً یہ آپ کیسے اس کو سارٹ آؤٹ کیسے کرتے ہیں, کتنی جلدی مان جاتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم مانے ہی ہوتے ہیں, آدھے مانے ہی ہوتے ہیں, بیچ میں سے دل راضی ہوتے ہیں مگر پتہ نہیں کیوں ہم بات لیکن یار سوچتے رہتے ہیں کہ یا یہ منائیں گے یا وہ منائیں گے یا کوئی دونوں یار منا لو یار یہ بات کرنا. اچھا تو جی سر, باقی جو ایک خاص چیز خاندان کے لیے جو میں مطلب کہ کہنا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم پر کہ ہماری جو خاندانی لوگ اس کو جھگڑا کہتے ہیں, یہ جھگڑے نہیں ہوتے, یہ بیسیکلی ہم جتنا زیادہ ایک دوسرے کو قریب سے جانتے ہوتے ہیں اتنا زیادہ ہم پرتکلف ہو کے یعنی بے تکلف ہو کے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, مطلب اپنے خیالات کا اظہار اس طرح کر اور جن لوگوں کو ہم بہت کم جانتے ہیں اور ہمارے جو ایموشنز ہوتے ہیں غصہ, ناراضگی اور اونچی آواز میں بات کرنا, تو ہم اتنے زیادہ فیملی کے اندر رہ کے قریب ہو جاتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو یعنی بالکل بے تکلفی میں, جن لوگوں کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ بہت کم ہوتی ہے ہم ان کے ساتھ اتنے احترام سے بات کرتے ہیں کہ کوئی بندہ ہمیں دیکھ لے تو وہ کہے کہ یہ ایسے بات کیوں کر رہا ہے, اس کو ہو کیا گیا. ویسے بھی جو ہماری کرسچن ٹیچنگ ہے, جو ہماری مسیحی تعلیمات ہیں, وہ میں یہی پیغام دیتی ہیں کہ جو ہے میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے سے پیار کریں, محبت کریں, ایک دوسرے کا احساس کریں, ایک دوسرے کی ضرورتوں میں مدد کریں. اور کلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اب وہ دو نہیں بلکہ ایک تن ہے نا, تو اس لیے شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کی تمام ضروریات جو ہیں, جو اس کے حقوق ہیں, جو اس کی ضرورتیں ہیں, ان کا خیال رکھیں, اور بیوی کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اچھے طریقے سے اس کا خیال رکھے, خدمت کریں, اور دونوں مل کر اپنے خاندان کو جو ہے, اپنے گھرانے کو جو ہے مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ آگے لے کر چلیں. سو آپ کی جو خاندانی زندگی میں دعا جو ہے نا ناظرین, وہ ایک ایسا عمل ہے جو ہماری زندگی سے ہر طرح کی بری خواہشوں کو, بری سوچوں کو, برے خیالوں کو, برے ارادوں کو جو ہے وہ دور کرتی ہیں. تو آپ کی زندگی میں, آپ کے خاندان میں دعا کی کیا اہمیت ہے؟ کیا آپ چرچ جاتے ہیں ہر روز تو نہیں, یا اتوار کو جاتے ہیں, مہینے میں جاتے ہیں, کب جاتے ہیں, اور آپ کا چرچ جانے کا تجربہ جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ چرچ جانے کا جو تجربہ ہے اس کی جتنی بھی کریڈٹ جو ہے وہ میری مسز کو جاتا ہے. صحیح ہے. چونکہ میں سمجھتا ہوں ابھی لاسٹ سنڈے ہی بابو عمران کو انہوں نے 25 سالہ سلور جوبلی کا ایک ایوارڈ دیا, اور میں ہر وہ انسان جو ایک کامیاب انسان ہوتا ہے یا ریگولر ہوتا ہے, میں اس کے لیے ہمیشہ وہ شخص تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا, پر اس کے بیہائنڈ جو پاور ہے, اگر کوئی فیملی میں آنا تو اس کی مسز کو یا اس کی والدہ کو جاتا ہے. صحیح ہے. چونکہ ہمیں جو تحریک دیتی ہیں, ہم یہاں پر ہوں, لیٹے ہوئے ہوں, تو ہماری مسز صبح سب سے پہلے جاگتی ہیں, اور وہ ہمیں شام کو پتہ ہوتا ہے کل ہم نے چرچ جانا ہے, لیکن ہماری مسز ہمارے لیے کپڑے استری کرتی ہیں, ہمارے لیے پانی گرم کیا ہوتا ہے, ہمارے لیے بریک فاسٹ بناتی ہیں, اور ہمیں ہر لمحہ کہیں دیر نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمیں ہر وقت وہ اس کے لیے تحریک دیتی ہیں. اور صرف یہی نہیں ہے کہ آج میرے بچوں نے کبھی اسکول سے چھٹی نہیں کی, ہم ہمیشہ بائبل کلاس میں ایک کلاس بھی ہم نے مس نہیں کی. یہ جتنی بھی ریگولیرٹی ہے ہمارے خاندانی زندگی میں, اور یہ جو دعا اور چرچ جانا ہے, یہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ہماری مسز کو جاتا ہے. اچھا. اور یہ انہی کا ہے کہ یہ جتنا مرضی سردی ہو, ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو, چرچ جانا ہی جانا ہے. چرچ جانا ہی. آپ کو یہ شوق کہاں سے, کیسے پڑا آپ کے خاندان؟ شروع سے ہی ہمارے پیرنٹس ہمیں شروع سے, کبھی کوئی ایسا دن نہیں تو ٹیکسلا کا موسم ایسا ہوتا تھا کہ بہت سردی ہوتی تھی ادھر, اور کئی دفعہ ارد گرد جب برف باری ہوتی تھی بہت ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں. تو پر ہمارے ابو نے کبھی ہمیں یہ نہیں تھا کہا کہ نہیں بیٹے خیر یہ آج ٹھنڈ بہت ہے, وہ ہم نے لازمی چرچ جانا ہی ہے, جو مرضی ہو جائے. وہ بچپن سے یہ ایسی خاندان کی تربیت ہے. صحیح.
खानदानी तरबियत है। ऐसी है। तो आप कौन से चर्च में जाते हैं? मैं पहले शुरू से प्रोटेस्टेंट थी, उसके अच्छा। बाद मेरी शादी हो गई, पर ये है कि हम कैथलिक स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए हमने सारी तालीमात तालीम तो जो है हासिल मसीही की तालीम हुई वहाँ थी। से हाँ सीखी। जी। ओके। पर मुझे ये था कि जहाँ अब मेरे हस्बैंड जाते हैं फिर मुझे उनके साथ साथ ही चलना है हर सही जगह। है। तो फिर मैंने हर वो चीज़ अडॉप्ट की, मैंने दोबारा से इतराफ़ भी किया। अच्छा। और फिर मुझे क्योंकि यही गाइड किया गया पाक था शाकत के लिए। कि कैथलिक, क्योंकि ये हमने ज्वाइन किया इधर, फिर हमने दोबारा से इतराफ़ करना है लाजमी, फिर वो मैंने दोबारा से इतराफ़ किया। यूं फिर हमारी सारी sacrament लाइफ, जो हाँ लिया जी, आपने, सही। तो वो फिर यूं हम एक दूसरे के साथ इस तरह से भी बाउंड होते गए, ये मजहबी लिहाज से भी, फिर वो खानदानी लिहाज से भी। तो आपके बच्चे जो हैं, आपका नाम क्या है? राफेल आरिफ, राफेल, आप कौन से स्कूल में जाते हो? सेंट मेरीज। सेंट मेरी स्कूल में। तो स्कूल में जाना और चर्च में जाना आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है क्या आप फील करते हैं जाके चर्च में? क्या आप कि हम सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं? अच्छा। लाइफ लेसन मिलता तो जब फादर या बिशप जब मैसेज देते हैं, पैगाम देते हैं, कलाम सुनाते हैं, है जी। तो वो आपको कैसा लगता है? वो एक लाइफ लेसन ही लगता है कि हमने अच्छा। आज कुछ नया सीखा है, उसको जिंदगी के अंदर अमल करना है। अमल करना है, सही, ठीक है। और इसके अलावा जब वो कलाम जब आप सीख के आते हैं तो आप कोई चर्च एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेते हैं, बाइबल रीडिंग करना या गीत गाना, या क्या शौक है आपको? मैं सीख रहा हूँ अभी कैथलिक इंस्टीट्यूट के अंदर गिटार सीखता हूँ। अच्छा, गिटार सीख रहे हैं। तो कैसा कहाँ तक सीखा है? अभी तो अभी बेसिक्स में बेसिक हैं। स्टैंडर्ड Basic कह में। लें। हाँ जी। अच्छा, थोड़ा सा कैथलिक इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं जरा नाजरीन को, क्या है ये? ये बहुत ही अच्छा एक इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर वो बहुत से प्रोग्राम कराते हैं, मसीही फिल्में दिखाते हैं, सही। ताकि ईमान में मजबूती भी होए, साथ में Okay. बच्चे रूहानी तौर पर भी मजबूत हुए। ओके। अच्छा, आपका नाम क्या है? छोटू आयजा आयजा, आप कौन सी क्लास में हैं? 4 क्लास में। कौन से स्कूल में जाते हैं? सेंट मेरीज। सेंट मेरी स्कूल में जाते हैं। तो सेंट मेरी स्कूल में आपको पढ़ के कैसा लगता है? वहाँ पे मसीही माहौल है, कैसा माहौल है? मुझे अच्छा लगता है कि हम वहाँ पे कैथलिक चीज़ें भी सीखते हैं और हम इंग्लिश, उर्दू, हर सब्जेक्ट की, सोशल स्टडीज़, सही, कैटेकिज्म भी सीखते हैं। अच्छा, कैटेकिज्म में आप क्या सीखते हैं, ये बताएं। अभी हमारी होली कम्युनियन होनी है तो हमें वो होली कम्युनियन के बारे में पढ़ा। अभी होली कम्युनियन के बारे में पढ़ा। होली कम्युनियन से क्या मुराद है? होली कम्युनियन बॉडी और ब्लड है जीसस का। जीसस का, खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और खून के। नाज़रीन, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जब कैथलिक कलीसिया में जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसकी पैदाइश के बाद जो पहला मरहला शुरू होता है ईमानी लिहाज से, वो बच्चे का बपतिस्मा होता है। और बपतिस्मे के बाद जो है, जब बच्चा 12 साल का होता है तो उसको इतराफ़ का साक्रामेंट हासिल करता है, ये दूसरा साक्रामेंट लेता है। और फिर इतराफ़ के साक्रामेंट के बाद साथ ही उसको जो है पाक शाकत का साक्रामेंट दिया जाता है, यानी खुदाम के पाक बदन और खून लेता है वो। और इसी दौरान जो है इतराफ़ के बाद जो है वो इस्तकाम का साक्रामेंट हासिल करता है, जो कि बिशप साहब देते हैं। और बिशप साहब इस्तकाम के साक्रामेंट के ज़रिया से जो है बच्चा जो है ईमान की मजबूती पाता है, उसको पाकरू मिलता है और वो मसीह की गवाही देने के लायक ठहरते हैं। तो हमारी ये बेटी जो है अभी ये होली कम्युनियन की तैयारी कर रहे हैं, यानी पाक शाकत लेने के लिए जो साक्रामेंट को हासिल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमारे ईमान की साथ साथ बलूगत होती है, तरबियत होती है। बच्चे की पैदाइश के साथ, उसके बपतिस्मे के साथ ही उसका ईमानी सफ़र जो है वो शुरू हो जाता है। अच्छा, तो इसी तरह ये सफ़र जो है टिल द एंड ऑफ डेथ जो है, ये सफ़र हमारा ईमान का जारी रहता है और हम अपने ईमान में बढ़ते जाते हैं। अभी हाल ही में देखेंगे ये कैथलिक इंस्टीट्यूट से इस पूरी फैमिली ने, ये ज़रा सब अपने सर्टिफिकेट आप दिखाएं। तो ये आरिफ साहब आप भी पकड़ें, ये आप देख सकते हैं। अभी हाल ही में ये कैथलिक इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस में फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने मोमिनीन की तालीम और तरबियत के लिए उन्होंने जो है वो बाइबल मुकद्दस के मुताले का बाकायदा आगाज़ किया और पूरा साल ये फैमिली बाकायदगी के साथ
यहाँ से 10-15 किलोमीटर का सफ़र करके सेंट जोसेफ कैथीड्रल में जाते, कैथलिक इंस्टीट्यूट में जाते और वहाँ पर ये तरबियत हासिल करते और ये सर्टिफिकेट इनके पास मौजूद है। इस बात की गवाही है कि इन्होंने बाकायदगी के साथ क्लासेस को अटेंड किया और खुदा के कलाम के बारे में सीखा। तो अभी आप बारी बारी मुझे थोड़ा सा एक एक दो लाइन में आप बताएं कि आपको ये इस मुतालिया के करने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई या आप क्या फील करते हैं। यस आरिफ भाई, आपसे शुरू करते हैं। मैं तो हमेशा से ही बाइबल का स्टूडेंट रहा हूँ। बिल्कुल। और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि बचपन सेमिनरी में भी जैसे ही होश संभाला, फिर सेमिनरी में भी मैं गया जी जी, और CTTC में भी गया तो वहाँ पर भी, और चर्च और यहाँ कैथलिक इंस्टीट्यूट में जाने के बाद तो ऐसे लगा जैसे बिखरे हुए मोती जो है वो जैसे किसी माला में परोने शुरू हो गए हैं। सही। तो मुझे बहुत अच्छा और एक तरतीब नज़र आई और ऐसी चीज़ें जिनको हम नई चीज़ें बहुत सारी वहाँ पर सीखने को मिली। और मैं चाहूँगा कि हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट की हुई है अपने आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद साहब से कि वो इस सिलसिले को कंटिन्यू करें, जारी रखेंगे। सही। आपको कैसा लगा बाइबल का मुतालिया करके, आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई? मैंने पहले कभी भी बाइबल को ना थॉरली इस तरह से स्टडी नहीं किया, कभी कहीं से खोल के पढ़ ली, कभी कहीं से खोल के पढ़ ली। ठीक है। पर ये बाइबल क्लास में जाने की वजह से ये एक अच्छा हुआ। कई दफ़ा हम उस किताब को बाइबल की क्लास से पहले पढ़ के जाते सही है। तो कई दफ़ा ऐसा नहीं होता था, कई दफ़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा वो चीज़ें इकट्ठी कवर करवाते थे। पर यह है कि इसकी वजह से हमें खुद ये बड़ी तहरीक मिली कि हम खुद से इसको ना कंटिन्यू ऐसे पढ़ते हैं तरतीब से। तो वो बड़ी सारी नई चीज़ें, तो मैं अक्सर कई दफ़ा रात को अपने हस्बैंड को जगा के पूछती हूँ, अच्छा ये जो बात लिखी है तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि आप तसलसल से पढ़ रहे हैं एक सिलसिलावार, तो वो फिर आपको समझ आता है। इनको काफ़ी नॉलेज भी है इन चीज़ों का, तो ये फिर गाइड कर देते हैं साथ। आपको कैसा लगा बाइबल का मुतालिया करके? मैंने भी बाइबल पढ़ना शुरू किया। पहले मैं कहता था कि मामा कहती थी कि ये पढ़ा करो, एक दो बार पढ़ता था फिर छोड़ देता था। अब पढ़ता हूँ, अभी रेगुलर पढ़ते। सही। अच्छा, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम एक क्लीन पढ़ रहे हैं, ये कैथलिक स्टडी कर रहे हैं हम लोग। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे साथ ये बच्ची मौजूद है। इन्होंने बाइबल मुक़द्दस की किताबों के नाम जो है ज़बानी याद किए हुए हैं। तो आज हमें सिर्फ ना आप बाइबल की पहली जो है ना कोई 10 को किताबों के नाम बताओ बस, ठीक है? वो बताएं आप। तकवीन, खरोज, एहबार, अदद, तस्निया, शिरा, योशिया, कज़ात, राउत, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला मलूक, दूसरा मलूक। शाबाश, वेरी गुड। तो नाज़रीन, ये सिर्फ हमने 10 किताबें इनसे कही हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है ये बाइबल मुक़द्दस की सारी किताबों के नाम इसको बड़े अच्छे से याद हैं। तो ये खुदा का शुक्र है कि हमारे ख़ानदानों में बाइबल को के मुतालिया को जो है वो अहमियत दी जाती है और कैथलिक इंस्टीट्यूट के ज़रिए से इस चीज़ को और ज़्यादा प्रमोट किया गया है। और इसके साथ साथ जो है जब हम पाक मास में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, दुआ के लिए जाते हैं, तो हर इतवार हमारे लिए एक नया पैगाम लेकर आता है। हर इतवार की इबादत और तलावतें हमें नई तहरीक देती हैं, उम्मीद देती हैं, खुशी बख्शती हैं और खुशखबरी हमें मिलती है। तो जब हम गिरजाघर में जाते हैं दुआ के लिए, इबादत के लिए, एक तो हम ख़ानदानी तौर पर इकट्ठे होते हैं, खुदा यीशु मसीह से मुलाकात करते हैं रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी, यानी हम खुदा के बदन और खून को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं। और इसके साथ ख़ानदान में एक जिद्दत आती है, तजदीद आती है, तो ख़ानदान इसी तरह खुदा में तरक्की करते जाते हैं। तो आरिफ भाई, आप मुझे ये बताएं, आप इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस में फजीलत माब आर्च बिशप जो है वो मोमिन की रूहानी तालीम और तरबियत के लिए बहुत सारे काम करते हैं, नौजवानों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए। तो आप डायसिस में होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपको कैसे लगते हैं और क्या बेहतर हम कर सकते हैं। डायसिस के अंदर ऑलरेडी जो हमारे आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद हैं, वो एक मिसाली चुपान मैं कह सकता हूँ, एक विजनरी
ह्यूमन सोल हमें मिल गया है सही। कि जिनका ऐसा विजन है, जब वो बात करते हैं तो मुझे तो बाज़ का, अभी रिसेंटली जब रिवरेंड फादर आमिर यकूब की तैनाती हुई, जी जी, तो जब मैंने वो बिशप जी का लेटर बाबू फरहान ने पढ़ा तो आई वॉज फीलिंग कि जैसे हम पहली सदी में पहुंच गए हैं। सही है, मुझे ऐसे ही लग रहा था कि जैसे पलूस रसूल कोई ख़त लिख रहा है, सही है, और वो अपने किसी, जैसे पलूस कहता है सिलास को या दीगर अपने हम खिदमत लूका को कहता है कि ये मेरे हम खिदमत हैं, मैं तुझे फ़लाँ भेजता हूँ, तो उस कलीसिया की जाके निगाहबानी कर। तो चर्च में बैठे हुए वो लेटर जब मेरे कानों में जैसे जैसे आवाज़ पड़ रही थी, तो मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे वाकई ये एक खुदा के रसूल की तरफ से जो उसको कलीसिया दी गई है, उसके निगहबानी के लिए वो रहनुमाई कैसे कर रहे हैं और वो किस तरह से उस कलीसिया की निगहबानी कर रहे हैं। तो बिशप साहब जो हमारे बिशप हैं, आर्च बिशप विजनरी पर्सन है, और उनकी नौजवानों के लिए जो प्रोग्राम है, उनका हुनर के बारे में मुख्तलिफ सेमिनार मैंने देखे, इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स, फिर एक जो अच्छा, बहुत ही अच्छा, बल्कि सबसे बढ़कर नौजवानों के लिए जो CSS का एक प्रोग्राम हमारी डायसिस में जो चल रहा था, फिर अभी ये जो जुबली के टाइम पर प्रोफेशनल लोगों का जैसे नर्सेज और इस तरह के जो प्रोग्राम है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे उन्होंने प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं कि हमें दीन और दुनिया दोनों को ऐसे कलीसिया को तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैं दुआ गो हूँ, बल्कि मैं समझता हूँ कि आई एम वेरी लकी पर्सन कि हम उनकी निगहबानी में उनके साथ जो है इस कलीसिया का हम हिस्सा हैं। तो मैं यही दुआ करता हूँ कि हमारे जितने भी खादमीन हैं और ख़ासकर हमारे छुपाने वाला है खुदा, उन्हें हिकमत और सेहत और तंदुरुस्ती और दे, ताकि वो कलीसिया को और अरूज की तरफ और उस सफ़र की तरफ लेके चलें जिसकी तरफ हम गामज़न हैं। आमीन। थैंक यू वेरी मच आरिफ भाई। तो इसके साथ ही नाज़रीन, हम आज अपने इस प्रोग्राम को जो घर घर अंजील है, उसमें हमने सीखा है कि किस तरह भाई आरिफ जो है उन्होंने आडा पेरिस से अपनी ज़िंदगी के सफ़र को शुरू किया अपने ख़ानदान के साथ, और खारियाँ से फिर पिंडी में। तो ये एक सिलसिला है जो हर इंसान की ज़िंदगी में आता है। वो अपने अच्छे रोज़गार के सिलसिले में, तालीम और तरबियत के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। सो भाई आरिफ की ज़िंदगी जो है, उनका ख़ानदान जो है बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ काम करें, और इस ख़ानदान में सब इकट्ठे मिलकर जो है एक दूसरे की मदद और रहनुमाई करते हैं। सो आपसे भी गुजारिश है कि अपने ख़ानदान में लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करें और हर तरह की जो नाइतफाकी है उसको ख़त्म करें, और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इकट्ठे एक बदन की सूरत में, एक ख़ानदान की सूरत में तरक्की करें। इससे खुदा भी खुश होगा और आपके ख़ानदान में भी खुशहाली आएगी। तो आखिर पे मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाजरीन को, बीइंग अ फैमिली, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ख़ानदान मसीह ख़ानदानों को, दोनों की तरफ से? यस, इकट्ठे मिल के रहें, और जो मियाँ बीवी की जो ज़िंदगी है ना, इसके अंदर कोई भी थर्ड पर्सन आ नहीं सकता। सही है, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे इनके पेरेंट्स कोई भी है, वो कोई भी आ नहीं सकता। ये मेरा इस तरह का मानना है, क्योंकि ये एक जब फैमिली डेवलप हो जाती है, फिर ये एक फैमिली ही होती है, फैमिली होती है। इसको एज अ फैमिली कंसिडर करना चाहिए, बाय थिंकिंग, बाय हार्ट, हर तरह से। तो कोई मेरे लिहाज से फिर किसी तरह की कोई टेंशन तो नहीं। खुदा ने भी कहा है ना कि मर्द जो है वो अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। यानी जब आपका एक खानदान बन जाता है तो फिर आपने अपने खानदान की तरक्की और खुशहाली के लिए ईमानी और जिस्मानी लिहाज से, दोनों लिहाज से उनको इकट्ठे लेकर चलना है। सो थैंक यू वेरी मच। अरे भाई, आप हमारे खानदानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरी बेगम ने बिल्कुल सही कहा है कि जब हमें पास वो दो नहीं, दो तो है ही नहीं है, तो उसके अंदर किसी तीसरे बंदे की गुंजाइश नहीं है। हाँ, हमारी हमदर्दी, हमारी मोहब्बत दूसरों के लिए है, लेकिन जो एक ख़ानदान की
इकाई जिसे हम कहते हैं ना, इकाई के अंदर कोई तकसीम नहीं होती। सही है, बिल्कुल सही। तो उसकी उस इकाई को कभी भी ये ना समझें कि वो तकसीम शुदा है। वो इकाई आपके दूसरे बहन भाइयों, अगर आप एक इकाई हैं तो दूसरों के साथ मिलकर आप कोई बड़ा डिजिट बना सकते हैं। खुदा न खास्ता खुद तकसीम होकर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए ख़ानदान की जो इकाई है उसकी इत्तेफाक जो है, वो मोहब्बत जो है और खुदावंद के अहकाम भी हैं कि उसको हमेशा कायम रखें। और कभी उसके अंदर लड़ाई झगड़े तो ये समझ लें ख़ानदान को मजबूत करने के लिए होते हैं, तोड़ने के लिए नहीं होते। और वैसे भी कलाम में लिखा है कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। तो इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। आए हम रिश्तों को जोड़ने वाले बने, हम रिश्तों को मजबूत करने वाले बने, और हम खुदाम यीशु मसीह की अंजील पर, कलाम पर अमल करते हुए मसीह खुदावन में आगे बढ़ते जाएं और दूसरों के लिए खुशी के प्याम्बर बने। सो नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम को अगर आपको अच्छा लगा है, हमारी बातें अच्छी लगी हैं, हमारे इस फैमिली की बातें अच्छी लगी हैं जिनका तल्लुक सेंट जोसेफ कैथेड्रल पैरिश से है और ये स्कीम 3 में रहते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छे और ईमानदार शख्स हैं और रेगुलर खुदा के घर में जाते और खुदा के कलाम की बातों को सुनते और उस पर अमल करते हैं। तो इसी तरह आप भी खुदा में मसरूर रहें, खुश रहें और दूसरों के लिए खुशी का बायस बने। इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को आवे मारिया कैथलिक टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि खुदा के कलाम की, अंजील की ये खुशखबरी जो है दुनिया के हर कोने तक पहुंच सके और ये घर घर अंजील जो है वो उसका प्रचार हो, मसीह खुदा के वसीला से। आमीन।